हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इससे पहले हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज बात करें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। तो देखो, जब फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा, जैसे कि मान लो कि रोहन खाना खा रहा होगा, ठीक, मम्मी खाना बना रही होगी, वह घूमने जा रहे होंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ठीक, आइए और इसे बारीकी से हम समझते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक। जब आने वाले समय यानी कि फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा, यानी भविष्य में काम चल रहा होगा, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, पहचान क्या, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक, वाक्य के अंत में कह दो, और सबसे अच्छे से वर्ब के अंत में कह करो। ठीक है, जैसे कि खाना खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा। ठीक, नहा रहा होगा। ठीक, पी रहा होगा। ठीक, इस तरीके से। तो संयम सर का लॉजिक क्या कहता है, इसमें देख लो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बस इसके साथ फ्यूचर की पहचान के लिए विल बी और शैल बी जोड़ देना है। ठीक, और बारीकी से इसे समझते हैं। देखो, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से बताने का मेरा क्या है, उद्देश्य है, यही मेरा पर्पस है। ठीक, इसीलिए मैंने ये क्या चैनल बनाया कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो ऑलमोस्ट होती नहीं है। ठीक, चलते हैं। तो देखो, अब रूल क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब के, देखो कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के तो बनता नहीं। ठीक, यानी कि बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बन सकते, लेकिन मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्या होगी, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। तो वही, अब कब शैल लगना है, कल कब विल लगना है, वो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बता दिया था। जो आई और वी, अगर मेरा सब्जेक्ट है क्या, आई और वी, तो वहाँ पे लगेगा शैल बी। क्या लगेगा, शैल बी। बाकी के साथ क्या लगेगा, विल बी। ही, सी, इट, यू, दे, नेम्स, जितने भी नेम के साथ है सबके साथ हमारा लगेगा क्या, विल बी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगेगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, जैसे कि प्लेइंग होगा, ठीक, प्ले का प्लेइंग, सिंग का सिंगिंग, इस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे कि भाई छः के छः टाइप सीख रहे हैं हम। तो अब तक इतना आइडिया तो लग गया होगा तुम्हें कि बस भैया अब तो हमें बता दो, बस तुम रूल बता दो एक बार, बाकी तो हम खुद बना लेंगे, अभी इतनी टेंशन नहीं है हमें बिल्कुल भी। ठीक, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइए बात करते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर विल, शैल, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा, फिर क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो देखो, एक एक सेंटेंस को हम बनाएंगे। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये क्या हो गया इसमें, देखो इन्हें होगा कर लेना। वह वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, रहा होगा। ठीक, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, अरे यार, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, यार इसमें दिक्कत हो गई। ये स्लाइड ही गलत आ गई है यहाँ पे, 1 मिनट पॉज करता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ बस। तो देखो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी इसमें। ठीक है, मैंने ठीक कर दी। ये देखना गैप, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक, तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। क्या है, वह। तो यानी कि अबे यार, क्या हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। तो सब्जेक्ट होगा हमारा यहाँ पर ही। क्या हो गया, ही। उसके बाद विल आएगा, क्या आएगा, विल। फिर बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए करी, इंतजार करना ही, वेट। और उसके साथ जुड़ जाएगा हमारा आईएनजी, क्या होगा, वेटिंग। ठीक, तो ही विल बी वेटिंग, तुम्हारा क्या आएगा, यानी फॉर यू, फॉर यू। ठीक, तो ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगला सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं वी, और वी के साथ तुम्हें बताता सैल। क्या आएगा, सैल। फिर बी, खेलने की होगी, प्ले, और उसके साथ जुड़ जाएगा आईएनजी, प्लेइंग। क्या प्ले, क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक, अगला देखो, राहुल दिल्ली में रह रहा होगा। राहुल दिल्ली में रह रहा होगा। तो राहुल क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, विल बी। उसके बाद क्या आएगा, तो राहुल विल बी, रहने क्या आएगी, लीव, और आईएनजी, लीविंग। कहाँ पर, इन दिल्ली।
दिल्ली में। ठीक, तो देखो आपको आई होप बहुत, अब देखो तुम्हें बिल्कुल ईजी लगने होंगे। अगर तुमने इससे पहले वाली सारी वीडियो देखे ना, तो ये तुम्हें बहुत ईजी लग रहे होंगे, अब इनमें कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी। ठीक है, तो देखो ये वाले दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर लिख देना। ठीक, और देखो मैं वीडियो डाल रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या है क्या नहीं आया, किसकी नज़र लग गई भाई, व्यूज़ मतलब ना के बराबर ही आ रहे हैं। तो भाई इसे जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे डीमोटिवेट मत करो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कर दो। चलो चलते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो अगला कॉन्सेप्ट है नेगेटिव। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल। मैंने कहा था नोट जो होगा वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा। फिर क्या आएगा, नोट, क्या आएगा, नोट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो यानी कि हमेशा जो हैगा नोट हमेशा विल और शैल, विल या शैल और बी के बीच में लगेगा। वही वाली बात कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नोट लग जाता है हमारा। उसके बाद बात करते हैं हम से, वह कल नहीं पढ़ रहा होगा, वह कल नहीं पढ़ रहा होगा। तो यानी कि ही, और ही के साथ क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, विल। उसके बाद क्या आएगा, नोट, फिर आएगा हमारा बी। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ही विल नोट बी, पढ़ने को क्या आएगा, उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, कॉन्टिन्यूस में तो आईएनजी, स्टडीइंग। तो ही विल नॉट बी स्टडीइंग, कब, कल, यानी कि टुमारो, टुमारो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, यानी कि आई, और आई के साथ क्या रहेगा, सैल, नेगेटिव है तो नोट, उसके बाद क्या आएगा, बी, उसके बाद क्या आएगा, नोट, आई सैल नोट बी। अब इंतजार करना भाई, हमारी क्रिया आएगी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वेट, और कंटिन्यूस में तो आईएनजी, वेटिंग। ठीक, फॉर यू, फॉर यू। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगला सेंटेंस देखो, बारिश नहीं हो रही होगी, बारिश नहीं हो रही होगी। तो देखो मैंने कहा था ह्यूमन को छोड़कर जितनी भी चीज़ें होती हैं सबके साथ हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट, क्या आएगा, सब्जेक्ट के तौर पर इट, उसके बाद विल, इट विल, फिर नेगेटिव है तो नोट। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, बी, क्या आएगा, बी। अब क्रिया आएगी रेन और आईएनजी, रेनिंग। ठीक है, तो बारिश नहीं हो रही होगी, तो इट विल नॉट बी रेनिंग। ठीक, फुल स्टॉप अपना। आगे चलते हैं। देखो वे शोर नहीं मचा रहे होंगे, वे शोर नहीं मचा रहे होंगे, यानी कि दे, क्या आएगा, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, अरे ये तो सबसे, चलो बना ही दे रहा हूँ मैं, दे विल, फिर उसके बाद नोट, फिर क्या आएगा, बी। अब देखो शोर मचाने क्या हुआ है, मेक, आइंस जुड़ जाएगा, मेकिंग अ नॉइस। ठीक है भाई, तो देखो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब तो आपको बिल्कुल ये इजी लगने लग गए होंगे ना, ये बहुत, अब तो भैया ने ऐसे समझा दिए तुम नहीं उड़ा देंगे भैया हम। ठीक, ये वाला होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य, जब वाक्य क्या से शुरू हो, शुरू हो, ये मैंने आपको बता दिया। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखो विल या शैल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे इनमें, विल या शैल। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या है, बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए बनाते अपने सेंटेंस है, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो देखो पहला सेंटेंस है, क्या वह सो रहा होगा, क्या वह सो रहा होगा। तो देखो अब नु क्या वह सो रहा होगा, तो पहले लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, वह, यानी कि ही है तो क्या आएगा यहाँ पे, विल, विल, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, विल ही, विल ही, फिर क्या आएगा हमारा बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो सोने क्या हुआ, स्लीप, और उसके साथ आईएनजी, स्लीपिंग। ठीक है, स्लीपिंग, और तो देखो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, बस उसका क्या है, सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे चलते हैं। क्या तुम कल गाना गा रहे होंगे, क्या तुम कल गाना गा रहे होंगे। तो देखो
तुम, यू है तो विल आएगा, क्या आएगा विल। फिर क्या आएगा यू, क्या आएगा यू, विल यू, विल यू। उसके बाद क्या आएगा बी, क्या आएगा बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना गाने के सिंग और आईएनजी सिंगिंग। तो विल यू बी सिंगिंग, विल यू बी सिंगिंग गाना, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई। तो देखो अपना नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं। क्या मम्मी बुला रही होगी, क्या मम्मी बुला रही होगी। तो देखो क्या मम्मी बुला रही होगी, तो सेंटेंस में मम्मी है तो भैया क्या है, नाम है, नाम है तो क्या आएगा विल, क्या आएगा विल, विल मम्मी, विल मम्मी, विल मम्मी। फिर क्या आएगा बी, क्या आएगा बी। क्या मम्मी बुला रहेगी, विल मम्मी बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक, तो यानी कि बुलाने क्या हुई कॉल, आईएनजी कॉलिंग। ठीक है, आगे कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये दोनों आपको बनाने हैं अब खुद। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। अब बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव के नेगेटिव की। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, विल, क्या लगाएंगे विल। फिर क्या लगाएंगे सैल, फिर सब्जेक्ट, नोट, बी, वी वन के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखो यहाँ पे, क्या वह काम नहीं कर रहा होगा, क्या वह काम नहीं कर रहा होगा। तो क्या वह काम नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव, तो वह है तो क्या आएगा विल, क्या होगा विल, विल। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही, क्या आएगा ही। उसके बाद नोट, फिर आएगा बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी काम करने के डू, आईएनजी डूइंग। विल ही नॉट बी डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अगला देखो सेंटेंस। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। तो क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे, तो तुम है तो क्या आएगा विल, क्या आएगा विल। फिर आएगा यू, क्या आएगा यू। उसके बाद क्या आएगा नोट, फिर क्या आएगा बी, क्या आएगा बी, विल यू नोट बी। अब जाने के भी आई गोइंग और आईएनजी, गोइंग। ठीक है, स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखो। क्या वे यहाँ नहीं आ रहे होंगे, क्या वे यहाँ नहीं आ रहे होंगे। तो वे है तो फिर विल आएगा, विल, सब्जेक्ट क्या मेरा दे, विल दे। उसके बाद क्या आएगा नोट, क्या आएगा नोट, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा बी। अब आने क्या होगा कम और आईएनजी, कमिंग, विल दे नोट बी कमिंग। यहाँ के क्या आएगी हेयर और क्वेश्चन मार्क। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में अब आ गएंगे। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर डाल देना। तो चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर। अब बात करते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसमें क्या होता है, वही वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, किसका, कितना, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो देखो डब्ल्यू एच वही जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड हैं जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, विल या सैल, फिर सब्जेक्ट, बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखो वह कल क्या कर रहा होगा। तो देखो वाक्य के बीच में क्या, क्या, तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा हमारा वॉट। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम विल या शैल। तो सब्जेक्ट क्या, वह, तो यानी क्या विल, क्या आएगा विल। उसके बाद क्या आएगा ही, क्या आएगा ही। करने की क्या होगी, नहीं, पहला आएगा बी, क्या आएगा बी। उसके बाद क्रिया करिया, क्या करने क्या होते हैं डू, और उसके साथ आईएनजी, डूइंग। वॉट विल, वॉट विल ही बी डूइंग, वॉट विल ही बी डूइंग, कल यानी कि टुमारो, TOMORRO, टुमारो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, चलो तो तुम कहाँ जा रहे होंगे, तुम कहाँ, तो कहाँ की क्या होगी वेयर, वेयर। उसके बाद क्या आएगा विल या शैल, तो तुम है तो विल आएगा, क्या आएगा विल। फिर क्या आएगा सब्जेक्ट यू, फिर बी। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा
जाने के लिए गो और आईएनजी जोड़ते हैं गोइंग। बस तुम कहाँ जा रहे होंगे, तो वेयर विल यू बी गोइंग, वेयर विल यू बी गोइंग। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं। राहुल किससे बात कर रहा होगा, किससे, तो किससे के लिए आता है हूँ। ठीक, किससे के लिए गए हूँ, हूँ। फिर क्या आएगा, तो राहुल है तो विल आएगा, विल राहुल, विल राहुल। फिर क्या आएगा बी। ठीक, अब बात करने के टॉक और आईएनजी टॉकिंग। राहुल किससे बात कर रहा होगा, तो होम होम विल राहुल बी टॉकिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला देखो, वे क्यों हंस रहे होंगे, वे क्यों हंस रहे होंगे, तो क्यों की क्या आएगी वाई, क्या आएगी वाई। उसके बाद क्या आएगा, वे तो विल आएगा, क्या आएगा विल। फिर सब्जेक्ट क्या आएगा दे, फिर क्या आएगा बी। ठीक, अब हंसने के होते लाफ, आईएनजी लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो सबसे ये बार तुम्हारे लिए होमवर्क है, कौन सा है होमवर्क, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो चलते अपने लास्ट टाइप पर। तो लास्ट टाइप की बात करते हैं, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहला आया डब्ल्यू एच, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लग जाएगा, फिर आएगा बी, क्या आएगा बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलते अपने सेंटेंस बना के देखते हैं। तो देखो, तुम कल पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो क्यों के लिए क्या है वाई। अब फिर वही, विल लगाऊं कि शैल लगाऊं, विल लगाऊं कि शैल लगाऊं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो तुम है तो क्या आएगा विल, क्या आएगा विल। उसके बाद क्या आएगा यू, उसके बाद क्या आएगा यू, वाई विल यू, वाई विल यू। उसके बाद नोट, नेगेटिव है नोट, फिर क्या आएगा हमारे बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, करने के लिए डू, डूइंग। ठीक है, वाई विल यू नॉट बी डूइंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी होगा, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाई। ठीक है, तो स्टडी, तो वाई विल यू नॉट बी डूइंग स्टडी। ठीक है, फिर क्वेश्चन टुमारो, अच्छा कल टुमारो, TOMORRO टुमारो। तो वाई विल यू नॉट बी डूइंग स्टडी टुमारो, या फिर पढ़ाई करने की पूरी लगा दो यहाँ पे स्टडी, यहाँ पे पहले ये लगा दो वाई विल यू नॉट बी स्टडिंग, पढ़ाई करना यानी कि स्टडी, ये हटाओ स्टडी। ठीक है भाई, तो चले अपने नेक्स्ट वाले सेंटेंस। वह खाना क्यों नहीं खा रहा होगा, क्यों आ गया यानी कि वाई, क्या आएगा वाई, फिर क्या आएगा विल, ही नॉट, ठीक बी ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। ठीक, क्वेश्चन मार्क, अच्छे समझ में आ गया। चलते नेक्स्ट वाले पे, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे होंगे, क्यों नहीं जा रहे होंगे बाजार। ठीक है, वाई, उसके बाद क्या है विल दे, उसके बाद क्या आएगा नोट, क्या आएगा नोट, क्या जाएगा नोट। ठीक, तो वाई विल दे नोट, जाने क्या होती है गो, ओ सॉरी यहाँ पर बी हो रहा है, क्या आएगा बी, फिर जाने के गो, आएंगे जोड़ देंगे गोइंग। वाई विल दे नोट बी गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो देखो राहुल घर क्यों नहीं जा आ रहा होगा, तो देखो फिर सारे क्यों कही हैं, वाई विल, फिर क्या आएगा राहुल नोट, फिर क्या आएगा बी, आने की होगी कम, और आएंगे जुड़ जाएगी कमिंग। ठीक है, वाई विल राहुल नोट बी कमिंग। ठीक है, राहुल घर क्यों नहीं आ रहा होगा, और होम, कमिंग होम, क्वेश्चन मार्क, वाई विल राहुल नोट बी कमिंग होम। आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में। तो ये होगा तुम्हारा क्या, देखो ये वाला होमवर्क है। ठीक है, इस होमवर्क में करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डाल देना। ठीक है, तो देखो अब लगभग हमारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे, वो भी कौन से वाले, एक्टिव वॉइस वाले। इसके बाद मैं आपको यूजेस पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि हम कैन का यूज़ कब करते हैं, कुड का यूज़ कब करते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं, शैल, शुड, इन सब के जितने भी यूजेस हैं मैक्सिमम मैं सारे कवर कराऊंगा आपको इसके बाद। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस। ठीक है, देखो एक भी पॉइंट में छोड़ने वाला तो हो नहीं। ठीक है, अब वीडियो को 2 देख रहे हो, 4 देख रहा हूँ, ठीक है भाई, वीडियो तो पूरी बनेगी अब, सीधी बात है। ठीक है, आज नहीं देखेगा कल देखेगा परसों देखेगा, जब दिखेगा कि हाँ कंटेंट में दम है तो क्यों ना देखेंगे फिर लोग। तो यूट्यूब भी करेगा, क्यों नहीं करेगा। चलो, तो आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, एक चीज़ और तो रहेगी इसमें, ये देखो, विल वर्सेस सेल फाइट मॉडर्न रूल। अरे ये तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दिया था, वैसे चलो एक बार और देख लो। जो हमारी पुरानी ग्रामर है, ओल्ड ग्रामर, ओल्ड ग्रामर कुछ नहीं है, अभी भी वही वाली ग्रामर चलती आ रही है। ठीक है, बस स्पीकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आया। देखो, आई और वी के साथ सेल भी लगेगा, बाकी के साथ विल भी लगेगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, सब के साथ विल भी लगा है। ये स्पीकिंग का है थोड़ा, लेकिन देखो जब ग्रामर की बात आएगी तो वहाँ पे यही काम आएंगे। ठीक है, एग्जाम में नंबर चाहिए तो सेल याद रखो, लेकिन अगर स्पोकन सीख रहे हो तो विल बिंदास लगाओ, सीधी सी बात है। भाई अगर तुम्हें एग्जाम में नंबर चाहिए तो ये मत से ना ना सब तो सेल लगाते हैं, तो सॉरी सब तो विल लगाते हैं, तो विल लगाएंगे भाई, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इतना डिफरेंस है। तो स्पीकिंग में अगर तुम्हें करना तो सबके साथ विल लगा सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, आई होप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।